स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एक्सटेंशन की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 नवंबर से पहले जिन्होंने ओकन को परचेज किया था, तो ऐसे ओकन सब्सक्राइबर को ऑन पैसिव की तरफ से एज अ बोनस 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। और हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि जब हमारा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होगा, जीरो होगा, तो उस समय 1 मंथ एक्सटेंशन यानी कि 30 डेज हमारे सब्सक्रिप्शन में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि आज नाइट में ही हमारे सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ एक्सटेंशन यानी कि 30 डेज को ऐड कर दिया गया है। मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो चुका है। जहां पर हमारे सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 3 मंथ की थी, वो अब 4 मंथ की हो चुकी है। इन सभी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं, अपना मार्केट प्लेस चेक कर सकते हैं, इकोसिस्टम को लॉगिन करके अपना मार्केट प्लेस आप लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सब्सक्रिप्शन उन सभी का एक्सटेंड हो गया है जिन्होंने 24 नवंबर से पहले ओकन को परचेज किया था। आप सभी लोग अपना चेक कर सकते हैं। एंड अगर हम टाइमिंग की बात करें तो एवरी कस्टमर के सब्सक्रिप्शन का टाइमिंग अलग अलग है। किसी ने सितंबर में परचेज किया है, किसी ने अक्टूबर में परचेज किया है, किसी ने नवंबर में परचेज किया है 24 नवंबर से पहले। लेकिन अगर आपने 24 नवंबर से पहले ओकन को परचेज किया है तो आप सभी के सब्सक्रिप्शन में 30 डेज यानी कि 1 मंथ एक्सटेंशन ऐड कर दिया गया है। मतलब आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो चुका है। और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इकोसिस्टम में मार्केट प्लेस को चेक कर सकते हैं, माय सब्सक्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, माय वॉलेट ट्रांजैक्शंस को आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा माय ऑर्डर्स को भी चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सटेंशन की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम मार्केट प्लेस को समझ लेते हैं। अगर आपने 24 नवंबर से पहले ओकन को परचेज कर लिया है तो अपना एक्सटेंशन चेक करने के लिए अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके मार्केट प्लेस में आपको जाना है। वहां पर ओकन के रिगार्डिंग आपको सब्सक्राइब्ड का ऑप्शन नजर आएगा। सब्सक्राइब पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सब्सक्रिप्शन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी एक्सटेंशन की रिगार्डिंग। वहां पे लिखा होगा फ्रेंड्स योर सब्सक्रिप्शन एक्सटेंडेड, मतलब आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा वहां पर आपको क्वार्टरली प्लस मंथली लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा वहां पर आपको एंड डेट दिखाई देगा, मतलब किस डेट को आपका सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है वो डेट आपको वहां पर मेंशन हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा डेज लेफ्ट, मतलब कितने दिन लेफ्ट हैं आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने में, वो डेज भी आपको वहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा टोटल डेज, आप सभी जानते हैं कि पहले हमारा सब्सक्रिप्शन 90 डेज का था, जो अब 90 डेज से बढ़कर 120 डेज यानी कि 120 दिन का हो चुका है, मतलब 4 मंथ का हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको वहां पर टोटल डेज भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप मार्केट प्लेस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स एक्सटेंशन की रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आप इकोसिस्टम में माय सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो यहां भी आपको एक्सटेंशन की रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप इकोसिस्टम में माय सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो जो आपने $143 पे किया था ओकन को परचेज करने के लिए, इसकी रिगार्डिंग भी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपका 1 मंथ जो एक्सटेंड हुआ है तो एक्सटेंशन की रिगार्डिंग भी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि वहां पे प्रोडक्ट का नेम आपको दिखाई देगा, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट, किस दिन से आपका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है एक्सटेंशन वाला, वो डेट आपको दिखाई देगा। किस दिन आपका सब्सक्रिप्शन एंड होगा यानी कि सब्सक्रिप्शन एंड डेट भी आपको दिखाई देगा। आपका जो एक्सटेंशन हुआ है यानी कि आपका जो सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हुआ है तो वो किस दिन एंड होगा वो डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा यूजर सब्सक्राइब्ड आपको दिखाई देगा, रेवेन्यू अर्न यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स हुआ है, कमीशन आपको जनरेट हुआ है तो वो आपको दिखाई देगा। इसके अलावा वहाँ पर कमीशन टाइप आपको दिखाई देगा, स्टेटस दिखाई देगा। और अगर आप इसके रिगार्डिंग डिटेल देखना चाहते हैं तो ओकन पर क्लिक कर दीजिए, डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप इकोसिस्टम माय वॉलेट में जाकर वॉलेट ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं तो वहां भी आपको एक्सटेंशन की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप इकोसिस्टम माय वॉलेट में जाकर वॉलेट ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे तो वहां पर एक्सटेंशन की रिगार्डिंग डिटेल आपको दिखाई देगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन टाइप आपको दिखाई देगा, ओ कॉइन आपको दिखाई देगा, डेट एंड टाइम आपको वहां पर दिखाई देगा, पेमेंट कैटेगरी आपको दिखाई देगा, मतलब कि कौन सा कैटेगरी है वो आपको दिखाई देगा, मोड ऑफ पेमेंट आप वहां पर चेक कर सकते हैं, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट में इनवॉइस का ऑप्शन होगा, जहां पर आप इनवॉइस को क्लिक करके देख सकते हैं और डाउनलोड का आइकन होगा जिस पर क्लिक करके आप इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वॉलेट ट्रांजैक्शन में जाकर इसकी रिगार्डिंग यानी कि एक्सटेंशन की रिगार्डिंग आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को
चेक कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप माई ऑर्डर्स में जाएंगे, इकोसिस्टम के माई ऑर्डर्स में जाएंगे, तो यहाँ भी आपको एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप माई ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑर्डर आईडी दिखाई देगा। पहला ऑर्डर आईडी आपका रहेगा $143 का जो आपने पे किया था ओकन को परचेज करने की रिगार्डिंग, और दूसरा ऑर्डर आईडी आपको दिखाई देगा किसके रिगार्डिंग, जो आपका 1 मंथ एक्सटेंड हुआ यानी कि एक्सटेंशन की रिगार्डिंग। तो ये 2 ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर आप एक्सटेंशन की रिगार्डिंग डिटेल्स को चेक करेंगे तो वहां पर आपको ऑर्डर आईडी दिखाई देगा, इसके अलावा ऑर्डर डेट एंड टाइम दिखाई देगा, एक्चुअल ओ कॉइन दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं $125 उसकी वैल्यू है। इसके अलावा सेल ओ कॉइन दिखाई देगा, जहां पर आपने कुछ भी पे नहीं किया है तो वहां पर 0 दिखाई देगा। इसके अलावा स्टेटस भी आपको दिखाई देगा, सक्सेस हुआ या फिर फेल हुआ है तो वो आपको स्टेटस भी वहां पर दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं कि अगर वहां पर वो शो कर रहा है तो वहां पर सक्सेसफुल का स्टेटस ही आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपको इनवॉइस को डाउनलोड करना है तो ऑर्डर आईडी जो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर सबसे ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा और इनवॉइस को डाउनलोड करने के बाद इसको पूरा चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने ओकन को परचेज करने की रिगार्डिंग $143 पे किया था तो उस समय आपने इनवॉइस को डाउनलोड किया था, इसी प्रकार से आपका जो एक्सटेंशन हुआ है 1 मंथ का, तो इसका भी इनवॉइस जनरेट हो चुका है। इसे भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये दोनों आपको माई ऑर्डर्स में दिखाई देगा। आप इनको कभी भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े। तो इस प्रकार से आप एक्सटेंशन की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप इकोसिस्टम में चेक कर सकते हैं, कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं, मार्केट प्लेस में, माई सब्सक्रिप्शन में, माई वॉलेट ट्रांजैक्शंस में, माई ऑर्डर्स में, कहीं भी जाकर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी रिगार्डिंग अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स।